हेलो गाइस, स्वागत है आपका विधि के ब्लॉग्स में। और आज विनी आई है आप लोगों से मिलने, आप लोगों से बात करने और कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो आज जो है मैं एक बहुत अच्छी चीज़ लाई हूँ आप लोगों से शेयर करने के लिए, आप लोगों से बात करने के लिए। तो मैंने जैसे पहले आपको बताया था और जिन लोगों ने नहीं सुना मैं उनको दोबारा बता देती हूँ कि जैसे हमारी मॉर्निंग मीट होती है तो हम लोग मॉर्निंग मीट में अपने जो थॉट्स हैं ना वो शेयर करते हैं। 5 मिनट के लिए होती है, लेकिन 5 मिनट में बहुत बड़ी बड़ी बातें जो होती हैं, बहुत ज़्यादा जो समझदारी वाली बातें होती हैं वो हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। तो ऐसी आज भी हम लोग मॉर्निंग मीट में थी। तो आज गीतिका मैम का टर्न था, मेरी टीम मेंबर हैं तो उनका टर्न था। तो उनके जब बारी आई तो हर बारी मैम हमें जोक सुनाती है, लेकिन आज उन्होंने बोला कि मैं जोक तुम्हें कल सुनाऊंगी। तो आज मैं तुम्हारे लिए दूसरी चीज़ लाई हूँ जो कि शायद तुम लोगों को अच्छी लगे। तो ये एक स्टोरी थी, शायद आप लोगों ने सुनी होगी, और जिन्होंने नहीं सुनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये एक रियल लाइफ पे स्टोरी है जो उन्होंने हमें सुनाई थी। जो कि जैसे पेट्स होते हैं, पेट्स पालने का शौक हम सबको होता है, मुझे भी ज़्यादा नहीं है लेकिन हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को हो। किसी को डॉगी का हो, किसी को कैटी का हो, किसी को पैरेट का हो, किसी को रैबिट का हो। तो हो सकता है सबके अलग अलग शौक होते हैं, तो सबको अलग अलग जो है पेट्स अच्छे लगते होंगे और जो लोग वो लोग रखते होंगे। तो ऐसी एक लड़की होती है जिसको जो है वो अजगर पसंद होते हैं, उसको अजगर रखने का शौक होता है। तो वो क्या करती है, एक अजगर लेकर आती है और उसको अपने साथ रखती है। और वो जहाँ भी जाती है उसको अपने साथ लेकर जाती है। इवन वो जब सोती है तो वो उसके साथ ही सोती है, तो उसको इतना ज़्यादा उससे प्यार होता है। तो क्या होता है ना, वो एक चीज़ ध्यान देती है कि बहुत दिनों से वो देखती है कि इसने कुछ खाया नहीं है, ये कुछ खा क्यों नहीं रहा। तो वो सोचती है कि कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर है, खाना क्यों नहीं खा रहा, बहुत टाइम हो गया इसने खाना नहीं खाया। तो वो क्या करती है, उसको डॉक्टर के पास लेकर जाती है। तो वो डॉक्टर को बोलती कि ये बहुत टाइम से कुछ खा नहीं रहा है, आप चेक कीजिए क्या प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर जो होता है ना वो चेक करता है और चेक करके बताता है कि जो ये इस तरीके के जो एनिमल्स होते हैं, इस तरीके की जो प्रजाति होती है, वो जो है उनको खाने के लिए बहुत बड़ा शिकार चाहिए होता है। और जब ये कुछ सी चीज़ को खाते हैं तो उसको पचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए ये अपना शिकार करने से पहले भूखे रहते हैं। तो वो कहती है अच्छा। तो वो कहती है कि डॉक्टर उनको उसको बताता है कि आप ऐसा कीजिए, अगर आप इसको अपने साथ रखेंगे तो ये आप ही इसका अगला शिकार होंगे। तो वो क्या कहता है कि आप इसको जंगल में छोड़ के आइए, तभी आप बच पाएंगे। तो वो उसका मन नहीं मानता, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है, बहुत उसको मतलब बहुत केयर करती है उसकी। तो वो बहुत सोचती है, बहुत सोचने के बाद वो उसको जंगल में छोड़ के आ जाती है। तो जब वो जंगल में छोड़ के आ जाती है तो तीसरे दिन वो जाके देखती है वापस उसको। तो वो जब देखती है जाके तो उसका पेट इतना मोटा होता है और उसने एक हिरन को खाया होता है। तो जब वो उसको देखती है तो उसको एकदम से डॉक्टर की बात याद आती है कि अगर वो उस अजगर को उस जंगल में ना छोड़ती तो जो अगला शिकार था वो उसका वही होने वाली थी। तो इस स्टोरी से हमें क्या सोचने को मिलता है, सुनने मतलब समझने को मिलता है कि मतलब छोटी सी स्टोरी है, लेकिन स्टोरी के पीछे एक जो बात है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि उसको हम एक सोसाइटी से हम रिलेट करते हैं। क्योंकि सोसाइटी में हमारे जो हम आजकल देख रहे हैं हमारे आसपास बहुत सारे अजगर हैं, बहुत सारे अजगर हैं जो हमारे आसपास ही हैं और जो हमें खाने के लिए तैयार हैं। हम समझ भी नहीं सकते कि हमारे सामने कौन बैठा है और कौन हमें आके निगल लेगा, और निगलने के बाद किसी को पता भी नहीं चल पाएगा कि हम कहाँ गए। तो मुझे रिक्वेस्ट है सबसे, जितनी भी लड़कियां मुझे देख रही हैं या इवन जो लड़के भी मुझे देख रहे हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि या तो लड़के ही गलत होते हैं या लड़कियां ही गलत होती हैं। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, और कुछ भी गलत हो सकता है, कुछ भी सही हो सकता है। तो इसलिए मैं बस ये कहना चाहूँगी, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, हम सबको सावधान रहने की ज़रूरत है। इस टाइम पे अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी, क्योंकि हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत जल्दी जल्दी हो जाती हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि हम अनजान लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें बस ये लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा इंसान है और बस इसी के साथ लाइफ है, और अगर ये नहीं है तो मेरी लाइफ ख़त्म है। इवन उनके सामने हमें अपने घर वाले भी नहीं दिखते, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं जो हमें ठीक बात बताते हैं हमें वो तक नहीं दिखते हैं। तो हमें चीज़ों को समझना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो हमें अच्छा लग रहा है
वो हमारे लिए अच्छा हो, हमारी नज़रों में अच्छा हो। क्योंकि जब इंसान का दिमाग खराब होता है ना, कहते हैं ना सावन के अंधे को सिर्फ हरा हरा दिखता है, तो सिर्फ हमें हरा हरा ही दिखता है। लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि इंसान में इंसानियत ख़त्म हो चुकी है और हमें अपने आसपास के लोगों की भी बात सुननी चाहिए, उनकी बातों को भी समझना चाहिए, उसके बाद ही कोई स्टेप आगे उठाना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है लड़कियों से, खास करके लड़कों से भी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि धोखा लड़की ही खाए, धोखा लड़का भी खा सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए। हमें नहीं पता कि टाइम क्योंकि इतना बुरा आ चुका है ना कि अगर हमारी सोसाइटी से कोई एक इंसान गायब भी हो जाता है तो हमें 6 महीने तक पता ही नहीं लग पाता, क्योंकि इंसान इतना ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है, कंप्यूटर से भी ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम कुछ भी गलत करते हैं ना, किसी के भी साथ करें, चाहे वो हम किसी ऐसे बंदे के साथ भी गलत करें ना कि जो हमारा करीबी है, जो हमारे बहुत दूर का इंसान है, कोई नहीं देखता। लेकिन हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि ऊपर जो गॉड है ना, वो हम सबको देख रहा है, वो। तो प्लीज़ अपने अंदर की जो इंसानियत है उसको इतना सा तो जगा के रखो यार, इतना सा तो जगाओ। क्योंकि प्लीज़ बस मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने आप को सेफ रखिए, अजगरों से बचकर रहिए, स्पेशली अजगरों से बचकर रहिए बस। और मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से हिम्मत कर रही थी ये वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैं नहीं बना पा रही थी। आज गीतिका मैम की बात सुनी तो मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिली कि हाँ विनी बोलना चाहिए। तो मैं आज बस यही बोलना चाहूँगी। और सावधान रहिए, सतर्क रहिए। सनसनी में हम डेली सुनते हैं लेकिन नहीं रहते हैं। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपने आसपास पे ध्यान रखिए। कोई अगर परेशान है तो उसकी परेशानी को सुनिए, मजाक उड़ाने की जगह उसका साथ दीजिए। अगर कोई आपको अच्छी बात बता रहा है तो उसकी बात सुनिए, जहाँ आपको लगता है कि कुछ गलत है छोड़ दीजिए, टाइम मत लगाइए, ठीक है। तो बस आज की वीडियो को मैं यही समाप्त करना चाहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो शेयर कर दीजिए, काफ़ी है मेरे लिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिए, ताकि आगे अगर आपने एक ने सुना तो अगर 10 सुने तो 10 में से 2 तो मेरी बात मानेंगे ना, सुनेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। और प्लीज़ अगर आपके माँ बाप, मम्मी पापा कुछ बोलते हैं तो उनकी बात को सुनिए, क्योंकि अगर आपने 25 साल की दुनिया देखी है तो 50 साल की देखकर बैठे हुए हैं ऑलरेडी। तो प्लीज़ अपने माँ बाप की बात सुनिए, उनके साथ हमेशा रहिए, उनको कभी मत छोड़िए। अगर आपको किसी से कोई पसंद भी है या फिर कोई ऐसी बात भी है तो उनसे शेयर कीजिए, मम्मी पापा हैं, समझेंगे आपकी बात को। ये बात आपको तभी समझ आती है जब आप माँ बाप बन जाएंगे, तभी समझ आएगी, उससे पहले समझ नहीं आएगी। तो बस आज के ब्लॉग में यहीं समाप्त करना चाहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जहाँ भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय।